हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब जो है ना, बहुत कुछ हो गया बिहार के अंदर और बहुत कुछ होने भी जा रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहें। आपको जो चीज़ें हैं वो भाई क्लियर आपको समझ में आने लग जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं हम लोग गठबंधन से। एआईएमआईएम की पार्टी भी चाहती थी गठबंधन हो, महागठबंधन भी चाहते हैं कि गठबंधन हो, पप्पू यादव की पार्टी भी चाहती थी कि गठबंधन हो, आज़ाद समाजवादी पार्टी भी चाहती थी चंद्रशेखर की कि वो भी गठबंधन हो, एसडीपीआई भी चाहती थी कि वो भी गठबंधन हो। ये सारी पार्टियां ऐसी है जो अपने आप को सेक्युलर कह रही है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हम हो, चाहे वगैरह वगैरह। और ये सब यही उनका सबका अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो ये सब एक ही स्टेटमेंट देते थे। ये सब कहते थे कि हम सबको साथ मिलकर, एक साथ मिलकर बिहार में लड़ना होगा, तभी जो है एनडीए बिहार से भाग जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवालबा जो है यहाँ से खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महागठबंधन ने अपना लिमिटेड कर दिया। उन्होंने एमआईएम को या दूसरी पार्टियों को या पप्पू यादव की जैसी पार्टियों को शामिल नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दिया, भाव नहीं दिया। उधर एआईएमआईएम की पार्टी किसी देवेंद्र यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके खड़ी है, हाथ फैलाए हुए कि भाई आ जाओ हमारी बाहों के अंदर, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उधर तीसरी ओर जो एक उम्मीद लगाकर बैठी थे बहुत सारे लोग कि पप्पू यादव और आज़ाद समाजवादी पार्टी और एसडीपीआई, ये सारे लोग जो है ये शायद तीसरे मोर्चा के अंदर जो एमआईएम जो गठबंधन बनी है उनके अंदर शायद शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल पटना के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ, वो चार पार्टी जो है वहाँ पर एक साथ मिलकर जो है वो चौथा गठबंधन बना लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव एक साथ है, उनके साथ मिल गए आज़ाद समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथ मिल गए एसडीपीआई, उनके साथ मिल गए बहुजन मुक्ति मोर्चा। यानी कि ये चारों पार्टियां मिलकर एक साथ बिहार के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला दिया और एक अलायंस बनाया और उस अलायंस का नाम दिया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि भैया सब अपने आप को सेकुलर ही समझते हो और सबका मकसद और पर्पस और सबका अहम और गोल और लक्ष्य और मंजिल यही है कि भैया बिहार से एनडीए को उखाड़ कर फेंकना है, तो फिर अकेलवा अकेलवा गठबंधन काहे बना रहे हो? बात है कि नहीं? अब ये सवाल भी खड़ा होता है और समझने वाली बात भी है कि महागठबंधन भी अकेले अपना में खुश है, एआईएम की पार्टी भी, हालांकि एम बार बार कहते आ रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग भी मिल जाए। भले ही एमआईएम को वैल्यू नहीं दिया जा रहा, और क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरा जो ओपिनियन है वो क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उधर जो है पप्पू यादव, वो लोग भी अपने में खुश है, उनको महागठबंधन ने वैल्यू दिया नहीं, तो उसने क्या किया, अपने अपने जैसे पार्टी को, या फिर हो सकता है जो भी सोचो, उन सबको मिलकर अपना पार्टी एक गठबंधन बना लिया। उन्होंने भी एआईएम को शामिल नहीं किया, उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। जबकि पप्पू यादव अपने गठबंधन के अंदर एआईएम की पार्टी को शामिल करते तो वो शामिल हो जाते और शायद इसका फायदा भी होता, क्योंकि एक और दल नहीं बनता। अब क्या है ना, बिहार में चार दल बन गए, चार मोर्चा बन गया है। महागठबंधन का एक, एनडीए का दो, असदुद्दीन ओवैसी वाला एक और पप्पू यादव वाला एक, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी। अब यहाँ पर सवाल होता है कि ये जो तीन मोर्चा बन, एनडीए एक मोर्चा अपना है, लेकिन इनके अलावा जो तीन मोर्चा है, चाहे महागठबंधन हो, असदुद्दीन ओवैसी की हो या फिर हम की हो, तो ये या फिर क्या बोलते हैं पप्पू यादव की हो, तो ये जो मोर्चा है, ये मोर्चा जो तीन मोर्चा जो है ये क्या होगा? अब तक कहते थे ना कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भैया वोटों का बिखराव होगा, तो अब क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी वोटों का बिखराव करते हैं, चलो हम भी मान लेते हैं इस चीज़ को, वो वोटों का बिखराव करते हैं, जो कि नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए, चलो मान लेते, करते हैं। तो अब ये जो चौथी जो पार्टी बनी है, ये क्या करेंगे मुझे बताओ? अगर आप महागठबंधन को जिताना चाहते हो कि वोटों का बिखराव ना हो, बंटवारा ना हो, तो ये चौथा जो दल बना है, ये क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे पप्पू यादव, क्या काम करेंगे ये लोग? तो कुल मिलाकर जो है ना, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उन्होंने एक बातें कही थी मुझसे अभी 2 दिन पहले ही। उन्होंने कहा ना, ये सारे लोग जो ना अंदर से, चाहे वो महागठबंधन हो, तेजस्वी यादव या उनको, हालांकि कुछ ये सारी चीज़ें जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा ना, कि ये सारे लोग अंदर से एनडीए के साथ मिला हुआ है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं है कि आपका भला हो या कुछ बुरा हो, बस इनकी जीत होनी चाहिए, इनका दबदबा होना चाहिए, इनकी हुकूमत होनी चाहिए। और भैया ये जो है ना, आपको बहला फुसलाकर, ऐसे ही बातों में लाकर आपको जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सही मायने में जनता की
फ़िक्र होती, सही मायने में आपकी फ़िक्र होती, तो ये कभी भी 3 दल नहीं बनते। और ये जो 3 दल बने हैं ना, वो 3 दल सिर्फ़ एक का ही नुकसान होगा और 3 दल के बनने की वजह से एक का ही फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर जो है 3 दल बनने की वजह से एनडीए को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये मैं अभी कह रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ, एनडीए को बहुत फ़ायदा होने वाला है 3 दल बनने की वजह से। अब आपके हाथ में है, क्या करना है, कैसे करना है, आप सब अक्लमंद हो, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, ये सब आपके हाथों में है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। लेकिन कुल मिलाकर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एआईएमके पार्टी को क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं? ना महागठबंधन इनको वैल्यू दे रहे हैं, ना पप्पू यादव जैसे लोग इनको वैल्यू दे रहे हैं, जबकि इनसे ज़्यादा बड़ी है और मैं लिख के दे रहा हूँ, इनसे ज़्यादा सीट लाएगी ये। तो ये क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हैं? इसका जो मुझे लगता है कि ये लोग नहीं चाहते कि जो इन, क्योंकि एआईएम की जो पार्टी है ये एक टैग लग गया है इनके ऊपर ये टैग लग गया कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इनके ऊपर ये टैग लग गया कि ये सिर्फ ये देशद्रोही है, इनके ऊपर ये टैग लग गया कि ये जो है ना सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं। तो इस तरीके के जो टैग लगाकर नहीं चाहते हैं कि कोई भी पार्टी अपना वोटों का जो है वोट बैंक को खराब करे, या अगर एआईएम के साथ शामिल हो गए तो उनका जो अपना वोट बैंक है, जो वो लोग जो कि गैर मुस्लिम है, जो कट्टर है, तो वो लोग नहीं चाहते कि उनको अपना वोट बैंक, मुझे लगता है इस तरीके के। हो सकता है कि आपको कुछ और लगता हो या इसके पीछे के रीज़न जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा है भैया बिहारवा का हाल। और अब जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, नुकसान जो है अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को शायद उठाना पड़ सकता है और फ़ायदा जो है यहाँ पर एनडीए को हो सकता है। मैं ये खुलकर कह रहा हूँ और लिखकर भी कह रहा हूँ। अब शायद जो भी हो, लेकिन आप भी अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, अपना मशवरा रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, लव यू।